Hello everyone, welcome back to the DK ज्ञान क्लासेस। If you want to speak fluent English, अगर आप भी इंग्लिश को बिना हिचकिचाहट के साथ बोलना चाहते हैं, अगर आप भी अपने बारे में बताना चाह रहे हैं कि जैसे मैं आप कहते हैं मैं एक छात्र हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक टीचर हूँ, अगर ये सारे शब्द आप अगर हिंदी में बोल सकते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी इन सारे शब्दों को बिना किसी रुकावट के साथ अगर बोलना चाहता हूँ, अगर आप भी इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो आपको 3 बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। तो पहली बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, अगर आपके मन में डर है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रामर्स के रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप गलत है मेरे दोस्त। आपको सबसे पहले इंग्लिश अगर बोलना है तो आपको ग्रामर की जो ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश बिना ग्रामेटिकल की सहायता से अगर बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा आपको सीखना पड़ेगा फ्रेजेस। फ्रेजेस के साथ-साथ वोकैब्युलरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी पड़ेगी या इनकी स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप इनको अगर फ्रेजेस और वोकैब्युलरी अगर आपको ज़्यादा आती है तो आप इंग्लिश स्पोकन ईज़ी वे में सीख जाएँगे। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आप आपकी मदर टंग का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देंगे तो आप गलत है मेरे दोस्त, आप इस तरह से इंग्लिश स्पोकन नहीं कर पाएँगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वंडरफुल सेशन ऑन इंग्लिश स्पोकन। तो आज शुरू करते हैं हम खुद के बारे में हम क्या बताने वाले हैं। अगर आप भी किसी पोस्ट पर आप कुछ भी प्रोफेशन करते हैं, आपके बारे में बताना चाहते हैं तो वो कैसे इंग्लिश में बताएंगे। आज इस क्लास में हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। ये शुरू करते हैं इस क्लास को। जैसे आप बात करते हैं कि जैसे आप कहते हैं मैं छात्र हूँ, मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, आई एम। तो आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब क्या होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ। तो आप कहते हैं मैं हूँ, आप क्या हैं, आप जो हैं वो बताना चाहते हैं इंग्लिश में। तो उसे बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई एम के साथ आप जो हैं, आपकी जो पोस्ट है, आप जो प्रोफेशन है आपका वो लगा दीजिए। तो आप इंग्लिश में इजी वे में बोल पाएंगे। एज एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको प्रैक्टिस में जैसे स्पोकन में लाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए फॉर्मूला देख लेना है कि आपको किस रूप में जैसे आई एम के बाद क्या लगाना है। तो आइए फॉर्मूला देख लेते हैं। आई एम प्लस योर प्रोफेशन एंड योर पोस्ट, आपका जो भी व्यवसाय है या आपकी जो पद है जो आपके बारे में बताना चाह रहे हैं वो आप आई एम के बाद लगा दीजिए। तो आप जो बोलना चाहते हैं वो अपने बारे में बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं एक अध्यापक हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं हूँ क्या, आई एम अ टीचर। आप भी अपने बारे में बता सकते हैं, आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आप बता सकते हैं मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मेरे रिपीट कीजिए मेरे साथ, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ फार्मर, रिपीट विथ मी। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। मैं एक प्रधानाचार्य हूँ, आई एम अ प्रिंसिपल। तो इस जो आई एम का जो यूज है हम टोटल इसके 4 स्टेप में कवर करने वाले हैं। ये टाइप फर्स्ट है जिसके बारे में हम हमने स्टडी किया है। आप कहते हैं कि आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ सिंगर, आई एम अ डांसर। इस तरह की जो सेंटेंस है आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए डेली। और मैं कहता हूँ आप एक जो बात है अपने माइंड में हमेशा याद रखना, आई कैन एंड आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन डेली लाइफ। if you have a positive thoughts, you can speak English very well in your life. Hello everyone, welcome back to the DK ज्ञान क्लासेस। If you want to speak fluent English and daily life, then this video is only for you। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप भी अपने डेली जीवन में अगर इंग्लिश फर्राटे मार बोलना चाहते हैं, बिना किसी रुकावट के बोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। अगर आपको भी डर है कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें इंग्लिश के बहुत सारे जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनको सीखना पड़ेगा, बहुत सारे टॉपिक याद करने पड़ेंगे, तो ये आप गलत है मेरे दोस्त। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप 3 बातें हमेशा याद रखना है इंग्लिश स्पोकन के दौरान। पहली बात ये है कि आप डोंट स्टडी ग्रामर ग्रामर टू मच, यानी आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपको ग्रामर की जो स्पोकन के दौरान ग्रामर की स्टडी की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा बहुत भी आता है वो काफी है स्पोकन के लिए। दूसरी बात है लर्न एंड स्टडी फ्रेजेस। आपको मोस्ट ऑफ जो वोकैबुलरी है और जो फ्रेजेस है उनको सबसे ज्यादा याद करना है और सीखना है। अगर आप
इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन योर लाइफ। थर्ड थर्ड चीज ये है कि डोंट ट्रांसलेशन। अगर आपकी मदर टंग है, इफ यू हैव अ मदर टंग, डोंट ट्रांसलेशन इन इंग्लिश योर मदर टंग। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अपने जो मातृभाषा है उसको अपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन मत कीजिए। आज इसी के बारे में, इसी जो जो आपके अंदर डर है, जो इंग्लिश बोलने का जो डर है, उसी डर को हम निकालने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। तो शुरू करते हैं। हम आज बात करेंगे, इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू टेल अबाउट योर सेल्फ। अगर आप खुद के बारे में बताना चाह रहे हैं तो आज हम उसी वर्ड्स के साथ शुरू करते हैं। आप कहते हैं आई एम, मैं हूं। अगर आप कहते हैं मैं एक स्टूडेंट हूं, आप कहते हैं मैं स्टूडेंट हूं, आपको हिंदी में अगर आप कहते हैं कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं फार्मर हूं, मैं किसान हूं, मैं इंजीनियर हूं, अगर आप ये कहते हैं लेकिन आपको इंग्लिश में नहीं आता है, तो आपको हम ऐसे ही इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे अपने बारे में, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आई एम का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, आई का मतलब होता है मैं, क्या होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ। अब इसके बाद आई एम के बाद आप जो भी हैं, आप स्टूडेंट है और स्टूडेंट है और टीचर है एंड इंजीनियर है, जो भी हैं आप आई एम के बाद आप वो लगा दीजिए। यानी आपकी जो पोस्ट है, आपका जो प्रोफेशन है, वो आई एम के बाद लगा दीजिए, तो आप आराम से बोल पाएंगे। एज एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे फॉर्मूला क्या है, जैसे फॉर्मूला ये है कि आई एम प्लस योर प्रोफेशन पब्लिक योर पोस्ट पब्लिक योर एक्शन। यानी जो भी आपका प्रोफेशन है, आपकी जो पोस्ट है, आई एम के बाद वो लगा दीजिए। तो आपका ये सेंटेंस है, जैसे कहते हैं एज ए आई एक्सप्लेन आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। आप कहेंगे आप मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक छात्र हूँ, तो आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। आप कहेंगे मैं फार्मर हूँ, आप कहेंगे आई एम अ फार्मर। आप कहेंगे मैं एक डॉक्टर हूँ, आप कहेंगे इंग्लिश में आई एम अ डॉक्टर। अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम एन इंजीनियर। आप कहते हैं कि मैं प्रधानाचार्य हूँ, आई एम अ प्रिंसिपल। तो आप इसी वर्ड्स को अपने साथ रिपीट कीजिए, रिपीट विथ में। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक किसान हूँ, आई एम अ फार्मर। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। तो इस प्रकार अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप जल्दी अपने बारे में जो इंग्लिश में बताना चाहेंगे, विदाउट ग्रामेटिकल रूल्स, आप इजी वे में इंग्लिश स्पोकन सीख जाएंगे। अब बात करते हैं टाइप सेकंड की। आप इंग्लिश में आई एम जो खुद के बारे में, खुद की फीलिंग्स बताते हैं कि आप खुश हैं, दुखी हैं। आप कहेंगे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर इस तरह के शब्द, अगर सेंटेंस आप बताना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई एम के बाद आपको क्या लगाना है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी फीलिंग्स को लगा देना है। यानी आपको आई एम के बाद आपकी फीलिंग्स बतानी है। तो आपको क्या करना है, जैसे एज एग्जाम्पल के लिए, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। आई एम के बाद क्या है, हैप्पी, आपकी फीलिंग्स बता दीजिए। मैं उलझ गया हूँ, आई एम कंफ्यूज्ड। मैं उलझ गया, उलझने को क्या बोलते हैं, कंफ्यूज्ड। क्या बोलते हैं, कंफ्यूज्ड। उसी प्रकार आप कहते हैं मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। प्यास लगने को क्या बोलते हैं, थर्स्टी। आप वैसे ही अगर आप कहते हैं मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। आप कहते हैं मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। अगर आप कहते हैं मैं परेशान हूँ, आई एम अपसेट। मैं परेशान हूँ, आई एम अपसेट। मैं उत्साहित हूँ, आप कहेंगे आई एम एक्साइटेड। आप कहेंगे मैं उत्साहित हूँ, आई एम एक्साइटेड। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं परेशान हूँ, आई एम अपसेट। मैं भावुक हूँ, आई एम इमोशनल। क्या बोलेंगे आप, मैं इमोशनल हूँ, मैं भावुक हूँ, आई एम इमोशनल। तो ये था हमारे टाइप टू का। अगर आपकी जो फीलिंग शेयर करनी है, तो आप आई एम के बाद आपकी फीलिंग्स को उसके आई एम के बाद लगा दीजिए। आपकी फीलिंग्स, आप फर्राटे मार इंग्लिश बोलना सीखेंगे। उसी प्रकार आप टाइप थ्री को देखिए। अगर इसको इसी जो फीलिंग्स को आप एक जबरदस्त वाली फीलिंग्स अगर शेयर करना चाहते हैं, एक बड़ा चढ़ा कर जो बोलना चाहता है, तो इसके लिए भी आपको टाइप थ्री के बारे में देखना है।
देखिए आई एम के साथ आप और भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं मैं बेहद थक गया हूँ, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। आप कहते हैं मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। लेकिन आप कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बेहद थक गया, आई एक्सट्रीमली टायर्ड। आप कहेंगे मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। अगर आप कहेंगे मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम टेरिबली हंग्री। आप कहेंगे मुझे बहुत भूख लगी, आई एम टेरिबली हंग्री। आप कहेंगे मुझे बहुत प्यास लगी, आई एम वेरी थर्स्टी। अगर आप ये कहते हैं मैं बहुत ही भावुक हूँ, आई एम एक्सट्रीमली इमोशनल। अगर आपको गुस्सा आता है और आप कहते हैं मैं बहुत गुस्से में हूँ, आई एम एक्सट्रीमली एंग्री। अगर आप कहते हैं मैं बहुत ही होशियार हूँ, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। अगर आप कहते हैं मैं बहुत कमजोर हूँ, आई एम एक्सट्रीमली वीक। क्या कहेंगे आप? आई एम एक्सट्रीमली वीक। अगर आप कहते हैं मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, आई एम सुपर एक्साइटेड। अगर आप कहते हैं मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, आप कहेंगे आई एम सुपर एक्साइटेड। क्या बोलेंगे? आई एम सुपर एक्साइटेड। अगर आप कहते हैं मैं बहुत ही घबराया हुआ हूँ, आई एम टेरिबली नर्वस, आई एम वेरी नर्वस, आई एम सुपर नर्वस। इस तरह की जो सेंटेंस है आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार टाइप 4 आई एम के बाद आप क्या लगाएंगे? आई एम प्लस। अगर आप कहते हैं मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, अगर इस तरह की सेंटेंस अगर आप बनाना चाहते हैं, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो आई एम के बाद आप या तो गोइंग टू लगाइए, गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, या तो ये कीजिए या फिर गोइंग गोइंग के बाद गोइंग गोइंग की जगह आप गोना लगा दीजिए। गोइंग टू के बाद क्या लगाएंगे? गोना लगा दीजिए। तो गोइंग टू या फिर गोना एक ही अर्थ होता है। इंग्लिश स्पोकन में गोइंग टू को गोना बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या है? आई एम प्लस गोना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्शन। अर्थात या तो आप ये फॉर्मूला या आई एम गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्शन करेंगे, या फिर आप देखेंगे इस आई एम गोइंग टू की जगह आप क्या करेंगे? आई एम गोना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्शन। यानी जैसे आप कहते हैं मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोना टू स्टडी। अगर आप कहते हैं मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोना टू स्टडी, आप जो काम करने जा रहे हैं उस गोना के बाद टू लगाकर वो वर्ब जो भी आप एक्शन कर रहे हैं वो लगा दीजिए। आप कहते हैं मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोना टू स्टडी। मैं खाने जा रहा हूँ, आई एम गोना टू ईट। मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोना टू स्लीप। अगर आप कहते हैं कि मैं काम करने जा रहा हूँ, आई एम गोना टू वर्क। अगर आप ये कहते हैं मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, आई एम गोना ईट समथिंग। अगर आप कहते हैं मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, आई एम गोना टू ईट समथिंग। अगर आप कहते हैं मैं धूम्रपान बंद करने जा रहा हूँ, आई एम गोना टू स्टॉप स्मोकिंग। अगर आप ये कहते हैं कि मैं धूम्रपान बंद करने जा रहा हूँ, तो आई एम गोना गोना टू स्टॉप स्मोकिंग। मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई एम गोना टू स्टॉप स्मोकिंग। अगर आप कहते हैं कि मैं ड्रिंक बंद करने जा रहा हूँ, आई एम गोना टू स्टॉप ड्रिंकिंग। अगर आप कहते हैं मैं मेरे दोस्तों की मदद करने जा रहा हूँ, आई एम गोना हेल्प माय फ्रेंड्स, आई एम गोना टू हेल्प माय फ्रेंड्स। अगर आप कहते हैं मैं किताब पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोना टू रीड अ बुक। अगर आप कहते हैं मैं किताब पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोना टू रीड अ बुक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।